नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए लगातार वीडियो जा रहा है, आप लोग बराबर देखते रहिए। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी आपका सबसे हाई स्कोरिंग है। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है वो पहले मैं समाप्त कर देता हूं, ताकि आपके ऊपर जितना बर्डन हो, प्रेशर हो, कम हो जाए। देखिए, इसके पहले पार्ट 2 गया होगा, उसके भी पहले पार्ट 1 गया होगा, ये पार्ट 3 है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लास्ट वीडियो है। ठीक, यदि आप 60 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छा से, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का गारंटी के साथ क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो इसीलिए आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। चलिए देखिए, छोटा सा वीडियो, ज़्यादा तो लंबा वीडियो है नहीं, ध्यान से देखिए। देखिए, चिट्ठे की तिथि पर अनुपार्जित या असमाप्त आय को निम्नलिखित को तहत दिखाया जाता है। ऑन किसको बोलते हैं? जो अभी तक हम कमाए नहीं हैं। और अनएक्सपायर्ड इनकम, देखिए अनएक्सपायर्ड इनकम किसको कहते हैं? अनएक्सपायर इनकम मतलब वैसा इनकम जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। मतलब देखिए, मतलब जस्ट लाइक एडवांस इनकम, जस्ट लाइक एडवांस इनकम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अन या अनएक्सपायर इनकम। मतलब वैसा इनकम जो मान लें कि अभी स्टूडेंट एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो क्या मेरा इनकम हो गया? नहीं, एडवांस इनकम हमेशा आपके लिए क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। ये कभी भी आपका इनकम नहीं होता है। तो देखिएगा, इनकम एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज शोन एज, कहाँ पर दिखेगा? एक व्यय एंड एक्सपेंडिचर कभी नहीं, एन आगम एन रेवेन्यू, देखिएगा सॉरी, ए रेवेन्यू एक संपत्ति, एसेट एक दायित्व, एक आपका लायबिलिटी होता है। एडवांस इनकम आपके लिए बाबू क्या होता है? लायबिलिटी होता है। इसको ध्यान से देखते चलिए, कहीं भी डाउट हो उसको फटाफट देखते चलिए। चलिए देखिएगा, एक प्रबंधक को उस शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन पाने का अधिकार है, जो कमीशन लिखने के बाद आता है। आगे देखिए, यदि कमीशन लिखने के पहले शुद्ध लाभ 52,500 हो तो उसका कमीशन होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, ए मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन 5%। बोला कि एक मैनेजर इंटाइटल है कितना कमीशन? 5%। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो आफ्टर आ गया। आफ्टर इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे ना, आफ्टर जहां दिखे उसको अंडरलाइन करो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देखिए इफ नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो यहाँ पर बिफोर आ गया। देखिए यहाँ पर आफ्टर है, यहाँ पर बिफोर है। आफ्टर बिफोर तो बताया था ना किस टाइप का रूल लगेगा। इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ₹52,500, दिस कमीशन विल बी, देखा करो यहाँ पर आफ्टर है, यहाँ बिफोर है। आफ्टर बिफोर आ गया तो डायरेक्ट कमीशन का फॉर्मूला बताया है ना, क्या होगा? फटाफट देख लो, 52,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105। 5% है, 100 प्लस 5 करेंगे, क्या करेंगे? 100 प्लस 5। यहाँ पर देखो बिफोर है, यहाँ पर आफ्टर है। बिफोर आफ्टर मिल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख दो। अब देखा करो, 52,500 डिवाइडेड बाई 105। इसको फटाफट आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करेंगे तो बाबू 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500। देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू है, इधर टे लेना, ये बराबर क्योंकि पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसे स्थिति विवरण में नहीं दर्शाया जाता है? ये भी आपका बिहार लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ये बिहार लेखपाल का है क्वेश्चन, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बताइए इसमें से किसको बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है? अस्थाई जमा फिक्स डिपॉजिट ये तो जाता ही है बैलेंस शीट में। प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नो, ये कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जाता है। बैलेंस शीट में जाना भी हो तो कौन सा जाता है बाबू? बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक जाता है। बैलेंस शीट में क्या जाता है? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं जाता है। देखिए भूमि पर बंधक मॉर्गेज ऑन लोन ये तो जाते ही, मॉर्गेज ऑन लैंड ये तो जाते ही हैं। बैंक अधिवर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी जाता है। बस केवल बैलेंस शीट में बाबू कौन नहीं जाता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बाबू बैलेंस शीट में कभी नहीं रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट देखिए 52। अब देखिए 52, निम्न में से किसे व्यापारिक खाते में दर्शाया जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में किसको दिखाया जाएगा? देखो वाटा दिया, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ याद रखना कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है। विक्रय पर गाड़ी भाड़ा, देखिए कैरेज ऑन आउटवर्ड नो, कैरेज आउटवर्ड कभी नहीं बाबू जाता है। क्रय पर गाड़ी भाड़ा यस। इनवर्ड केवल ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये सब कहाँ जाता है? ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब बाबू कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये तीनों कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बाबू ये सब कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई दिक्कत? बस केवल आपसे पूछा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाबू क्या जाता है? तो कैरेज इनवर्ड, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर लाने की भाड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यदि पूर्वदत्त मजदूरी तलपट में दी गई हो तो इसे दिखाया जाएगा। इफ प्रीपेड वेजेज इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन इन, देखो आपको पहले बताए हैं यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो केवल जाएगा बैलेंस शीट में, और ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा इसका मतलब है कि उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, वो दो जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? दो जगह, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बाबू कहाँ जाएगा? बैलेंस में। कब? जब ट्रायल बैलेंस का बाहर रहेगा, जब ट्रायल बैलेंस के क्या रहेगा? बाहर। ट्रायल बैलेंस का आउटसाइड रहेगा तो दो जगह जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा आउटसाइड तो दो जगह, लेकिन इनसाइड है तो केवल बैलेंस शीट में। प्रीपेड वेजेज है, एक मतलब एसेट्स है, ये क्या है? करेंट एसेट है। देखिएगा व्यापारिक खाते के डेबिट भाग में, डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाते के डेबिट भाग में, और चिट्ठे के संपत्ति भाग में डेबिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट नो। लाभ हानि खाते के डेबिट भाग में डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति भाग में एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट यस। इसका ऑप्शन डी होगा, क्यों? इनसाइड है। ट्रायल बैलेंस के यदि बाहर आता तो दो जगह जाता, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में, लेकिन बट ट्रायल बैलेंस का अंदर है। हम बोलिए हाँ ठीक, जा सकते हैं, कोई बात ना। बस केवल आप लोग संडे को आया को रिवीजन क्लास में एकदम से लग लीजिए, दोबारा मौका आने वाला नहीं है। ठीक, आप लोग इनकम टैक्स में कोई बात ना, जो जो डाउट है आप लोग सब सर्कल करके रखिए। जितना इनकम टैक्स तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नोट पढ़िए, नोट पढ़ लिए, इनकम टैक्स में थोड़ा सी परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। बस फटाफट नोट पढ़िए। नेक्स्ट क्लास बीआरएस पढ़ाएंगे। हाँ देखिएगा, ये समझ में यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिएगा 54, आय उपार्जित हुई किंतु प्राप्त नहीं को दिखाया जाएगा। इनकम ऑन, बोला कि इनकम हमने कमा लिया बट नॉट रिसीव, इनकम तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ।
सोन इन, बोला कि इसको कहाँ दिखाया जाएगा। देखिएगा, दायित्व में लायबिलिटी नहीं, आपका ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, इसको बाबू क्या कहा जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, करेंट एसेट होता है। क्या होता है बाबू, करेंट एसेट्स। ये आपके लिए करेंट एसेट हमेशा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किधर, आप तो अच्छा से जानते हैं, एसेट साइड। देखिए एसेट्स, देखो क्या बोला, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव इज सोन इन, कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी, दिखेगा लायबिलिटी, एसेट्स, फुटनोट, नॉन ऑफ दीज। आपके लिए प्रॉपर्टी है, क्या है बाबू, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यदि तलपट में अंतिम स्टॉक तो को दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा, इफ क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन सोन इन, देखो यहां पर भी लिख दिया इन, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट विल बी सोन इन, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक भी बाबू, क्लोजिंग स्टॉक भी याद रखना, यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, इनसाइड ट्रायल बैलेंस यदि दिखता है तो केवल एक के जगह जाएगा। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है तो केवल एक जाएगा, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल बाबू एक के जगह जाएगा, कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में किधर, क्रेडिट साइड। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर रहे, लेकिन क्या रहे, आउटसाइड। यदि आउटसाइड ट्रायल बैलेंस रहे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ रहे, ट्रायल बैलेंस के यदि बाहर रहे तो दो जगह जाएगा। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहे तो दो जगह, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक ट्रेडिंग अकाउंट में किधर, आप तो जान ही रहे हैं, क्रेडिट साइड। और दूसरा बाबू कहां पर जाएगा, देखिए दूसरा कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट के किस साइड। एक सेकंड मिस्टेक हो गया है, सॉरी, थोड़ा इस पर मेरा ध्यान चल गया। देखिएगा, यदि ट्रायल बैलेंस का अंदर क्लोजिंग स्टॉक रहे तो केवल बाबू बैलेंस शीट में जाएगा। इसके पहले भी बता चुके हैं, मिस्टेक हो गया था, माइंड यहाँ पर चला गया था मेरा। देखिएगा, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर रहे तो केवल जाएगा बैलेंस शीट में किस साइड बाबू, एसेट्स साइड। और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा तो दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलिए यही बोला है आपका, देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में लाभ हानि खाते के डेबिट भाग में, डेबिट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखिए, देखिए एक तलपट में निम्न सूचना उपलब्ध है, ए ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए एक ट्रायल बैलेंस में इतना सारा इंफॉर्मेशन है, 15% बैंक दर 40,000, देखिए 15% बैंक लोन, बैंक लोन है कितना परसेंट, 40,000 पर। आगे देखिए ब्याज दिया 4500, इंटरेस्ट पेड 4500, देखिए इनके पास लोन कितने से है, 40,000, लोन का रेट क्या दिया है, 15%, इन्होंने इंटरेस्ट पहले दिया कितना है, 45%। पहले बाबू इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 4500, कोई दिक्कत। अब देखिए लाभ हानि खाते में ब्याज को डेबिट किया जाएगा, इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, आप जानते हैं ना कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है किस बेसिस पर बाबू बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस आप जान रहे हैं कैसे बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, वे सारे इनकम जो इस साल से रिलेटेड है इसी साल रिकॉर्ड होगा।
चाहे वो आपको मिला हो या नहीं। ऑल इनकम्स रिलेटेड विथ करेंट ईयर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन करेंट ईयर वेदर इट इज रिसीव और नॉट। देखो लोन कितना है 40,000, इसका 15 निकालो इंटरेस्ट 40,000 का 15% कितना आ गया 6,000। अब देखिए 6,000 इंटरेस्ट था लेकिन बाबू मिला कितना 4,500। तो 4,500 से मतलब नहीं है, ये पूरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना जाएगा 6,000 जाएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाबू कितना जाएगा पूरे 6,000। इसी क्वेश्चन में कोई पूछ देता, इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, इसी में आपको पूछ देता आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है। तो देखो 6,000 तो रेंट है, अब मिला कितना 4,500, इसी में पूछ देता कि रेंट बाकी कितना है 1,500। लेकिन आपको ये पूछा है इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक्रूअल पर बनाया जाता है। एक्रूअल में क्या होता है कि जितना भी इनकम इस साल से रिलेटेड होता है इसी साल रिकॉर्ड होगा, चाहे वो आपको मिला हो या नहीं मिला हो। चलिए कोई दिक्कत, अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मार्ग स्थल माल परंतु अंतिम रहित्या में शामिल नहीं है को क्रेडिट किया जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट मतलब अभी रास्ता, मतलब सामान अभी रास्ता में ही है। ट्रांजिट मतलब क्या होता है रास्ता। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब गुड्स अभी रास्ता में ही है, अभी पहुंचा नहीं है। देखिए गुड्स इन ट्रांजिट बट नॉट टेकन इन क्लोजिंग स्टॉक, बोला कि इसको क्लोजिंग स्टॉक में लिया नहीं गया है। विल बी क्रेडिटेड टू, कहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो देखिए जनरली जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है ना, जनरली क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया जाता है। जनरली बाबू कहाँ पर लिया जाता है क्लोजिंग स्टॉक में, बट यहाँ पर क्लियर लिख दिया है कि इसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लिया गया है। बताइए इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे। देखिएगा क्रय खाता, देखिए क्रेडिटेड टू क्रय खाता या व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, विक्रेता का खाता सेल अकाउंट, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखिए गुड्स इन ट्रांजिट कैश, बाबू सही आंसर क्या होगा ये होगा। देखिए 3 क्वेश्चन और जो है ना, 3 क्वेश्चन देखिए इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है बाबू, लेकिन अभी इसमें हम लोग 57 बनाए। बाकी 3 क्वेश्चन आपको BRS में बता देंगे। BRS वहाँ पर तीनों क्वेश्चन टाइप हुआ है, टाइप इस चैप्टर में हो चुका है 3 क्वेश्चन, वहाँ पर आपको क्लियर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में BRS पढ़ाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट BRS आप जान ही रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे 3 से 4 नंबर के बाबू ऑब्जेक्टिव आएगा। आप जान ही रहे हैं कि 90% स्टूडेंट 90% स्टूडेंट बाकी अकाउंट बना देता है, फंसता कहाँ पर है BRS में। सब सारा स्टूडेंट का कॉल एक के टॉपिक से आता है BRS, या ऑफलाइन में भी मैक्सिमम स्टूडेंट है सारा का समस्या कहाँ पर होता है मैक्सिमम BRS। तो बस नेक्स्ट क्लास में BRS शुरू करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, सभी को थैंक यू। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले थ्योरी पढ़ाएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल बताएंगे। ठीक, सभी को थैंक यू।